स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुई एफआईआर तो घबरा गए राजभर। बुलडोजर की लिस्ट में आने से पहले डर गए राजभर। राजभर के बयानों में दिखने लगा है बुलडोजर का डर। ये है ओम प्रकाश राजभर। इनका बयान था, योगी भीख मांगेंगे, योगी मठ जाएंगे, योगी को हराकर ही दम लूंगा। हालांकि बाबा की वापसी हो गई तो शपथ के पहले ही बुलडोजर की लिस्ट में नाम ना आए तो राजभर भी योगी की भक्ति में जुट गए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के निशाने पर हैं और कहते हैं कि योगी के निशाने पर जो आ गया वो कभी बच नहीं पाता। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक योगी का चाहे जितना भी विरोध हो, लेकिन बाबा अगर चाह लेंगे तो बुलडोजर हर हाल में चलेगा। ओम प्रकाश राजभर का बयान आने लगा है, अखिलेश यादव बेबाक दावा कर रहे हो कि ईवीएम में धांधली हुई है, बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव जीता हो, लेकिन राजभर सपा गठबंधन की पोल हर रोज हर गली मोहल्ले में खोलने लगे हैं। अब राजभर इशारे ही इशारे में कहने लगे हैं कि योगी ही शक्तिमान हैं। उन्हें पहले पता था बाबा ही आएंगे। मीडिया से बात करते हुए राजभर का दावा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले ही चरण में पता लग गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं। पता चल गया था कि हमारी सरकार बननी मुश्किल है। ये बात किसी से कहता तो हमारे लोग हौसला छोड़ देते। वोटिंग में लगे सरकारी कर्मचारियों से हमें इसकी जानकारी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मथुरा आगरा में हमारे गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिला और ये भी पता था कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन रही है। अब सवाल उठता है कि जब जानकारी थी तो फिर अखिलेश यादव को क्यों नहीं बताया। अखिलेश यादव तो ईवीएम को दोषी मान रहे थे, डीएम-एसपी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, चुनाव अधिकारियों की बलि चढ़ा रहे थे। राजभर का दावा था योगी भीख मांगेंगे, लेकिन चुनाव के बाद कहा उन्हें पता था आएंगे तो योगी ही। चुनाव के पहले कहा योगी मठ जाएंगे, चुनाव के बाद सुर बदले, बोला हार होगी, मुझे पहले ही पता था। योगी आदित्यनाथ को मठ भेजने वाले राजभर का चेहरा डर से सहमा है। योगी का डर दिखने लगा है। शपथ से पहले ही योगी की लिस्ट तैयार होने लगी है। लिस्ट में राजभर का नाम भी शामिल हो सकता है। योगी ने एक बार सदन में कहा था, जो माफियाओं का साथ देगा हम बुलडोजर उसके घर पर भी चलाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी का भरपूर साथ दिया और हार के बाद फंस गए। योगी का बुलडोजर राजभर पर ना चले, इसके लिए वो योगी की भक्ति में बयान देकर बचना चाहते हैं। आपको याद होगा, चुनाव के दौरान योगी ने एक बार भी राजभर पर नाम लेकर निशाना नहीं साधा। ये योगी का स्टाइल है। जिनका नाम वो एक बार भी ना लें, समझ लीजिए कि वो योगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे अमित शाह ने मुख्तार और अतीक का नाम बार बार लिया, लेकिन योगी नाम लेने से बचते रहे। अब योगी ने राजभर का नाम भी ज्यादा नहीं लिया तो तय है कि राजभर का नाम भी बुलडोजर लिस्ट में हो सकता है। अखिलेश के सहयोगियों में डर है कि शपथ के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव आजम खान को नहीं बचा पाए। योगी ने ऐसा शिकंजा कसा कि आज तक जेल में है। योगी भीख मांगेंगे वाले बयान पर बीजेपी राजभर को छोड़ देगी, ऐसी राजनीतिक स्टाइल बीजेपी की नहीं होती। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ आए तो उन्हें लगा कि वो चुनाव तो जीतेंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, इसलिए भीख मंगवाने वाला बयान कॉन्फिडेंस में दे गए। अमित शाह, मोदी और योगी के बारे में क्या नहीं कह दिया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बुलडोजर को बुलाने वाली गलती कर डाली। योगी आदित्यनाथ के शपथ से पहले ही यूपी में कितनों की गर्मी शांत होने लगी है, इसलिए ये कहते हैं कि सियासत में खुद के दम पर उछलना चाहिए। अब बाबा का बुलडोजर चलेगा तो राजभर को बचाने अखिलेश नहीं आएंगे। जैसे आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, तो फिर राजभर और स्वामी के लिए क्या करेंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।